बाल योगी विजय कुमार शर्मा हैं, ये कह रहे हैं कि संसद भवन का नाम जो है अम्बेडकर के नाम से किया जाए, ऐसे कुछ है। में संविधान चल रहा है क्या मोदीवाद चल रहा है? पहले देश में संविधानवाद था, मोदीवाद चल रहा है। 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया है पार्लियामेंट खिलाड़ियों को, पर कुछ दिख नहीं रहा है। क्या खिलाड़ी नहीं दिख रहे कि प्रधानमंत्री नहीं दिख रहे? ना प्रधानमंत्री भी दिख रहे, खिलाड़ी भी दिख रहे, पर न्याय का कोई उम्मीद नहीं दिख रही। हाँ, तो न्याय कैसे दिखेगा? प्रधानमंत्री जी ने पूरी तरह से उसको कैप्चर कर लिया है। प्रधानमंत्री जी बाहरी कपड़े दिखा देते हैं, अपनी गोदी मीडिया से परोस देते हैं। जब देश की बेटियां बढ़ी तब कोई चर्चा। भाई देश में जब प्रधानमंत्री के खिलाफ बात जाती है, उनकी पार्टी के खिलाफ बात, तो चर्चा कहाँ होती है? दिखाया कहाँ जाता है? यही तो विडम्बना है इस देश की। समझने और समझने वाली बात है। यहाँ राष्ट्रपति जी को भी हटा दिया गया, उनको भी उद्घाटन नहीं करने दिया गया। आप सोचिए, देश में संविधान चल रहा है क्या मोदीवाद चल रहा है? पहले देश में संविधानवाद था, मोदीवाद चल रहा है। अच्छा। और इस मोदीवाद में कई लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं, दुखित हैं, पीड़ित हैं। मैं बार बार लगातार ये आवाज़ उठा चुका हूँ कि संविधान के खिलाफ होने वाले काम की आवाज़ उठाऊंगा और उठाता रहा हूँ। वर्ल्ड टॉप लीडर में गिनती हो रही है मोदी जी की, वर्ल्ड टॉप लीडर। आप ये बताइए, आप इंडिया से पूरा इंडिया के कामों से तुलना करेंगे वर्ल्ड की तुलना? वर्ल्ड में उन्होंने खाना पहुंचाया, वर्ल्ड में इलाज करवा दिया, वर्ल्ड के लोगों को फ्री करवाया, कि वो इंडिया के लिए कुछ काम करेंगे? रोजगार दिलवाएंगे, बेरोजगारी कम करवाएंगे, शिक्षा में कुछ काम करेंगे, अस्पताल फ्री करवाएंगे, कुछ काम करेंगे तब तो हम माने कि वहाँ पे किसी ने पैर छू लिया तब हम मान जाएंगे, क्योंकि उनके देश तो हम मानेंगे नहीं। तो समस्या है। देखिए, समझने की बात भी है। आदमियों को बहुत चीज़ सोचने और समझने की ताकत रखनी चाहिए। अच्छा, ये बताओ, दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है? अमेरिका। अमेरिका। हाँ। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ऑटोग्राफ मांग रहे मोदी जी से, और राजीव गांधी को छाता लेकर वहीं के प्रधानमंत्री छोड़ने तक आए थे, गेट तक। हर प्रधानमंत्री को ताकत हुआ है। ये प्रधानमंत्री की ताकत का सम्मान नहीं है। हाँ। ये देश में 140 करोड़ जनता का सम्मान है। इस देश में पाए जाने वाले संसाधनों का वो है। इस देश में पाए जाने वाले खनिज का मामला है। इस देश में टैलेंट जितने हमारे युवा हैं उनका सम्मान है। या प्रधानमंत्री नहीं, चौथी फेल होकर चले जाए, मेरे को स्वागत कर दिया जाएगा। ये इंडिया की ताकत है, कोई प्रधानमंत्री की ताकत नहीं है। ये पूरे इंडिया की ताकत है। पहले भी तो प्रधानमंत्री हुए कांग्रेस के, कितना सम्मान हुआ विदेशों में। क्यों? राजीव गांधी जी को छाता ले कोई और सुनवाया जा रहा है। कितने अवार्ड मिल चुके? बताओ उनके अलावा भाई। और क्या बताओ? तुम्हें क्या बताओगे? क्या बताओगे? नया कुछ हो रहा है देश में? इतने कुछ नया हो रहा है। डंका बज रहा मोदी जी के नाम। आप मीडिया वालों को पैसा मिल रहा है, डंका बज रहा है। आज एक भी परिवार के लोग अपने अगर 3 बच्चे हैं तो पढ़ा नहीं पा रहे हैं। नशे में बच्चों का बुरा हाल है। हर जगह नशे की चीजें आपने पहुंचा दी है। नई शिक्षा नीति को इतनी बढ़िया सुदृढ़ हो गई है, और आप पता कहाँ आने वाले टाइम पे यही नई शिक्षा नीति से कोई नौकरी नहीं पा पाएगा। यही भर्ती थी 4 साल कर दी गई, यही महंगाई थी बढ़ा दी गई। 100 दिन में महंगाई कम, नौकरी मिल रही थी। आज जो नौकरी में है वो भी अपने बच्चों को देख रहे हैं कि हमारे बच्चे 5 किलो राशन मांगेंगे, भीख मांगेंगे। जो बचा खुआ था वो भी निकल जा रहा है। इतनी महंगाई कर दी गई। नई संसद भवन का बड़ा जिक्र हो रहा मीडिया में, क्या लगता है आपको? संसद भवन एक था, जरूरत नहीं थी बनाने की, कोरोना काल ही पड़ गया था। इनके पास नौकरी देने के लिए फंड नहीं, किसानों को देने के लिए फंड नहीं, किसी और चीज़ के लिए फंड नहीं, लेकिन अपने ऐशो आराम के लिए महल बनवा रहे हैं। उसके बावजूद भी वह पद, वह सम्मान राष्ट्रपति महोदय का है, महामहिम का है, जिसको छीनने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसी सरकार, ऐसी बेशर्मी सरकार को मिटाने का काम करेंगे। इनके गंदे इरादे को, इनकी नफरत को, और इनके कहीं ना कहीं इनके इस तरह के कामों को मिट्टी में मिला देंगे। हम इनके इस तरह के कामों को मिट्टी मिला देंगे। इन्होंने इंसानों को जान से मारने कहा था, हम इनके कार्यक्रमों को मिट्टी मिलाने की बात कर रहे हैं। बाल योगी विजय शर्मा 9 साल बेमिसाल पर क्या बोलेंगे? 9 साल बहुत ज़्यादा बेकार और जनता बेहाल, प्रधानमंत्री मानामाल। यही हुआ 9 साल। ठीक ही बात। कैसे क्या बताओ? कोई काम बताओ प्रधानमंत्री जो हुआ है। प्रधानमंत्री जी मालामाल ये कैसे कह दिया? नहीं है। कहाँ माल? अडानी का पैसा कहाँ गया? नोटबंदी का है। सुनो पहले सुनो। नहीं, फिर ऐसे हम इंटरव्यू नहीं देंगे। अगर तुम्हें ही बोलना है तुम्हें बोल लो। फिर नोटबंदी का, उसके बाद नोटबंदी की, उसके बाद महंगाई बढ़ाई, पेट्रोल डीजल, छात्रों के कमीशन का पैसा, उसके बाद कोरोना काल में इतने फंड हमारे पास आए। अगर ये छात्र लोग भी मेहनत करते हैं तब इनको एक पुरस्कार मिलता है, स्वर्ण पदक मिलता है। प्रधानमंत्री ने कौन सी मेहनत? झूठ बोला, प्रधानमंत्री बन गए। और उन्होंने क्या किया? ये हरियाणा का अपमान नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का अपमान है, पूरे देश के खिलाड़ियों का अपमान है। और यही अपमान इस सरकार को मिट्टी में मिला देगी। भूषण जी ने खुद कहा है कि खिलाड़ियों को गुमराह करके कुछ लोगों ने गुमराह कर दिया, इसलिए बैठे हैं। तो आओ मिलो ना, यहाँ पे आके मिलो, उनसे बातचीत करो। यहीं पे तो है बगल में, प्रधानमंत्री आके मिल लें, बातचीत कर खत्म कर ले। कोई रोका है? कोई विपक्षी दल? लेकिन अगर आप गुंडाई दिखाओगे, अपने आप को बड़ा दिखाओगे, तो मसल दिए जाओगे। याद रखना, मसल दिए जाओगे। उनके पास भी है तो क्या करोगे? जान से मरवा दोगे? जान से मरवा दोगे? नहीं तो आप ऐसी बात, आप जान से मरवा दोगे? मरने की कहा? तो आपने भी ऐसी बात करो, उनके पास आदमी है। हम यहाँ पे आदमी शांतिपूर्ण धरने के लिए रखे हैं। उनके पास आदमी होंगे गुंडागर्दी करने के लिए, हम नहीं जानते। हमारे यहाँ पे रोज जाते हैं, प्रदर्शन करते हैं और हिम्मत के साथ काम करते हैं। सीधी बात है।
तो न्याय चल रही, जांच चल रही है। आप गिरफ्तारी करवाइए, उसके बाद हम बात करेंगे आपसे। अच्छा। गिरफ्तारी पहले बिलभूषण की गिरफ्तारी होगी, उसके बाद हम बात करेंगे। तो 28 तारीख को बाल योगी जाएंगे क्या उद्घाटन में? विरोध करने जाएंगे, अगर राष्ट्रपति द्वारा नहीं होता है तो विरोध करेंगे। और इतना जबरदस्त विरोध होगा। पहली बात तो हमने कोर्ट में PIL भी दाखिल की है। अब PIL दाखिल करने के बाद हो सकता है उसमें हम स्टे लगवाएं। अच्छा, स्टे की मांग भी करेंगे। और स्टे होने के बाद भीमराव पूरी अम्बेडकर तैयारियां हो गई। भीमराव अम्बेडकर के ही नाम से ही हम करेंगे। अच्छा, उन्हीं जन्मदिन पे। लेकिन सावरकर के जन्मदिन पे हो रहा है। सावरकर और गोडसे की औलाद यही काम करेंगी। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, पर हो रही हैं इस देश में, क्योंकि हमने अनपढ़ों, जाहिलों को, तलेपारों को, चौकीदारों को इस देश में कमान सौंपी है। भुगतना तो पड़ेगा ही, लेकिन 24 के पहले ही हम निपटा देंगे। हमारे पास इतने सबूत हैं कि आधे ज़्यादा मंत्रियों को जेल भेजेंगे, यहाँ से कोई चुनाव नहीं लड़ पाएगा इस बार। याद रखना, हम खुलासा करेंगे 4 से 5 दिन बाद। ऐसे भी हमारी टीमों से बात चल रही है, लीगल टीमों से। हम ऐसा केस करेंगे और लगातार इस देश में सुप्रीम कोर्ट का खड़ाते रहेंगे। सीधी बात है। बाल योगी विजय कुमार शर्मा हैं, ये कह रहे हैं कि संसद भवन का नाम जो है अम्बेडकर के नाम से किया जाए, ऐसे कुछ है? बिल्कुल। क्यों? पूरा देश मोदी के साथ है, आप अलग से मांग क्यों कर रहे हैं? पूरा देश अम्बेडकर जी के साथ है। अब अम्बेडकर पहले कानून मंत्री है, इसीलिए उनके नाम पर ही इसका उद्घाटन होना चाहिए। तो संविधान के अनुसार सारा कुछ होगा। तो हो कहाँ? राष्ट्रपति जी संविधान के हिसाब से करेंगे तो प्रधानमंत्री कर ही नहीं पाएंगे। फिर राष्ट्रपति करेगा। अगर राष्ट्रपति नहीं करती तो उपराष्ट्रपति करेगा। अब अगर उपराष्ट्रपति नहीं करता है, अब अगर उपराष्ट्रपति नहीं करता तो उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री लोकसभा अध्यक्ष करेगा। प्रधानमंत्री में 14 नंबर पे आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्रपति जी को यह सम्मान देना चाहिए। वो दलित आदिवासी महिला हैं, इसीलिए उनके साथ शोषण हो रहा है और ये चीज़ें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सदियों से होता आया शोषण, अब नहीं करने देंगे। तो 140 करोड़ में एक अकेला बाल योगी विरोध करने से क्या होगा? एक अकेला ही, मैं तो चला था अकेले, लोग मिलते गए, कारवा बनता गया। तो बन जाएगा कारवा। कहाँ है तुम्हारा कोई पीछे? 28 को देखना, इतने कारवा दिखेंगे कि परेशान हो जाओगे। अभी भी दिख जाएंगे, अगर एक बार लगा तभी दिख जाएंगे। लेकिन आप लोगों को सिर्फ दिखाए मोदी दे रहा है, इसलिए आपको दिख नहीं रहा है। अच्छा, दिक्कत की बात इतनी है। प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री जी की अगर कार्यशैली की बात करें, उनके विकास की बात करें तो बुराई क्या है? स्मार्ट सिटी 100 निकालो, ये हाथ लाओ और 100 स्मार्ट सिटी गिनो। 100 स्मार्ट सिटी गिनो। बन तो रही है, जो बन गई है। क्या बनाओ, साले बन गई है। हो गया काम, बना गए। चलो 15 लाख रुपए निकालो, कहाँ से मिला? सबसे ये मोदी आज सबसे छूटे आरोप है इसके ऊपर। सबसे ये मोदी तेज बर्बाद हो गया है, बिल्कुल। कलंक, एक तेज काम इसने कलंक कर दिया। कैसे बर्बाद हो गया? इसने एक से एक वादे किए थे, राम मंदिर बनवाएंगे, राम मंदिर में पैसे चढ़ाएंगे। पैसे वो लेके कहाँ जाता है? कौन? चोर है एक नंबर का मोदी। एक कहावत है, गली में सोले। अभी देखिएगा बच्चे को भी दिमाग में सब पढ़ रहा है। किसने सिखाया ये सब? अब मैं आज भी कह रहा हूँ, ये मोदी एक नंबर का चोर है। अरे किसने सिखाया तुम्हें? सिखाया कुछ नहीं है। क्या है? मतलब कोई बोलेगा देश के नाम सिखाया है? मैं मोदी के खिलाफ बोल दे, कोई नहीं सिखाया है। ये सिखा बढ़ा के आपको विपक्ष के खिलाफ, आपके सामने आपको मुख्यमंत्री देश का नागरिक ठीक चल रहा है और युवा है, ये सिखा के भेजे जाते हैं। मतलब आप लोगों को सिखा के भेजा जा रहा है कांग्रेस की बुराई करने के लिए। ये गोदी मीडिया को सिखा के भेजा जाता है। हमने कहाँ बुराई की? हमने कहा अम्बेडकर से नहीं, संविधान लिखा था। मोदी मजबूत बस संविधान बर्बाद कर रहा है, नहीं कर रहा। क्या नाम है आपका बेटे? दीपक सर, मेरा नाम। कहाँ से आए हो? मैं आना बिहार से। अच्छा।